हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी। और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ। और मैं विनती करता हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे जो वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि जो बोझ परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, वो बहुत से लोगों तक पहुँच सके। हालेलुया। तो आज एक और नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ। और हेलो यूथ, मैं एक दूसरे एपिसोड में आपके सम्मुख आया हूँ। आज एक नया विषय है, जैसे कि आप टाइटल में देख चुके हैं, सेक्स से संबंधित है कि जो शीर्षक है वो है यौन संबंधी अशुद्धता। तो इसके विषय में आज हम जानेंगे। और आज ये पहला एपिसोड है, और क्योंकि ये लंबा टॉपिक है तो इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कुछ एपिसोड में मैं इसको समाप्त करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना तो चर्च में ये शिक्षा दी जाती है, ना घरों में ये शिक्षा दी जाती है। और ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को, लोगों को दूसरे माध्यम से इस शिक्षा को प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन हम इस बात के लिए बहुत ही आनंदित हैं कि हमारे पास एक जरिया परमेश्वर ने दिया है, और वो जरिया है यूट्यूब। तो यूट्यूब के चैनल हैं जिसमें ये शिक्षाएं दी जाती हैं। तो मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बाइबल से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँ, सेक्स के बारे में, यौन संबंधों के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। और बाइबल सेक्स के बारे में क्या कहती है, ये सारी बातें मैं आपके साथ आज करूंगा। और एक एक बात हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। कुछ बातें मैं आज करूंगा, उसके बाद अगले एपिसोड में इस तरह से धीरे धीरे मैं आपको इस विषय पर शिक्षा दूंगा। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं आज के वचन को शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि किसी योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया प्रभु। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट कर, ताकि उन बातों को हम समझे, जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको एक बार फिर से जय मसीह की मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, आपका एक बार फिर से। तो मैं फिर से कहता हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ और हम सीखेंगे सेक्स के बारे में जो बाइबल में बताए गए हैं। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है इस बारे में, बाइबल क्या हमें बताना चाहती है, बाइबल हमें कैसे सजग करती है, कैसे सावधान करती है इस विषय के लिए। तो वो उन बातों को मैंने तैयार किया है आपके लिए, और उनको मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। आज पहला एपिसोड है और उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये ऐसा सब्जेक्ट है, सेक्स का नाम लेते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, और फिर एक जिज्ञासा लोगों की बढ़ती है कि हम जाने कि ये इसके अंदर क्या चीज़ है। हालेलुया। तो आइए इसको शुरू करता हूँ। मैं शुरुआत इस बात से करता हूँ कि हर एक बात के दो पहलू होते हैं दोस्तों। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। अच्छा है तो बुरा है, काला है तो सफ़ेद है, दिन है तो रात है, हेड है तो टेल है। इसी तरह से परमेश्वर है तो शैतान भी है। बाइबल अगर जिस बाइबल में जो भी बात लिखी है दोस्तों, जो भी बात लिखी है वो चीज़ है, वो चीज़ है। अगर बाइबल में लिखा है शैतान, इब्लिस, तो वो है। तो उससे हम इनकार नहीं कर सकते, ना हम उसके ऊपर इस विषय पर किसी से आर्गुमेंट कर सकते कि नहीं शैतान वेतान कुछ नहीं होता। ऐसे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है तो वो है। ठीक है। तो शैतान और परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर लोगों को खींचता नहीं है अपनी तरफ, है ना, कि मेरे पास आ जाओ। मैं ऐसे नहीं, परमेश्वर सिर्फ बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। सैमुएल को आवाज देकर बुलाया, एलिया को आवाज दी, ठीक है, और संत पौलुस को आवाज दी कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो वो सिर्फ आवाज देकर हमें सजग करता है, हमें बुलाता है। लेकिन शैतान क्या करता है, वो हमें खींचता है अपनी तरफ, खींचता है। और खींचने के लिए उसके पास 5 प्रकार के हथियार हैं दोस्तों। ठीक है, 5 प्रकार के हथियार हैं उसके पास। मैं सब कुछ यहाँ पर लिखता भी जा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। यूथ आपके लिए विशेष टॉपिक है, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी जो उम्र है, ये उम्र जो है वो भटक जाने की उम्र है।
यहीं पर ही आकर मनुष्य भटक जाता है। जब हम जवानी की दहलीज पर पैर रखते हैं तो ये सेक्स के चक्कर में आकर जो बहुत से युवा जो हैं वो भटक जाते हैं और गलत राह पर निकल जाते हैं, गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और ऐसे उसमें लिप्त हो जाते हैं कि वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है उस बात की शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा यूथ, और सुन रहे हैं ना, हेलो यूथ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आज के इस टॉपिक को, जिसका मैंने जो शीर्षक रखा है वो है यौन संबंधी अशुद्धता। तो शैतान के पास क्या है, 5 हथियार हैं। पहला हथियार क्या है उसका, वो है पैसा। दूसरा हथियार है क्रोध, फिर है घमंड, उसके बाद है लालच और उसके बाद है व्यभिचार। ये 5 प्रकार के हथियार हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है पैसा, फिर क्रोध, फिर घमंड, उसके बाद लालच और उसके बाद है व्यभिचार। पैसा जो है वो लालच से रिलेटेड है। लालच और पैसा दोनों एक दूसरे के पराये हैं, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसी तरह से क्रोध और घमंड, ये भी दोनों एक दूसरे के पराये हैं, ये भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। घमंड तब आता है हमारे ऊपर, क्रोध तब आता है हमारे अंदर जब हम घमंडी होते हैं, और जब हम हमारे अंदर क्रोध होता है तभी हमारे अंदर घमंड भी आता है। तो ये एक दूसरे के पराये हैं। लेकिन एक चीज है अलग से, 5वां जो हथियार है शैतान का, वो है व्यभिचार, ठीक है। तो व्यभिचार जो है उसके विषय में आज मैं बातचीत करूंगा, और उसके जो 6 टॉपिक हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। 6 टॉपिक आप लिखते रहिएगा उसको, और धीरे धीरे करके हम आगे इस विषय पर बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमें क्या बताता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से सुनते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो बहुत जरूरी है इसे देखना, क्योंकि अंत तक अगर आप देखेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे। हालेलुया। तो आइए एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आज के वचन को शुरू करूंगा। यह है पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को मैं पढ़ूंगा। ये बहुत ही प्रचलित वचन है दोस्तों, बहुत प्रचलित है और ये बहुत फेमस है। इसके विषय पर बहुत से लोग आर्गुमेंट भी करते हैं और बहुत कुछ होता है इसके बारे में। तो आइए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले 16 और 17 पद में पढ़ना लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? देखिए वचन में जहाँ पर भी तुम, तू, तेरा, तुम्हारा है शब्द, वहां पर परमेश्वर का वचन मुझसे बात कर रहा है, पढ़ने वाले से बात कर रहा है या सुनने वाले से बात कर रहा है। तो अगर यहाँ लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन किससे बात कर रहा है? मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि ये मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ, क्या राज मसीह नहीं जानता कि तू परमेश्वर का मंदिर है? हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है। 17 पद में देखिए क्या लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, वो राज मसीह है, वो आप हो। ठीक है, तो ये वचन को ध्यान रखिएगा। मैं आखिर में जाकर फिर से इस वचन का जिक्र करूंगा, फिर मैं खोलकर एक बात इसमें जो लिखी है वो मैं आपको बताऊंगा, उसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं 6 प्रकार के यौन संबंधों के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा, और ध्यान से सुनिएगा। एक एक वचन को, एक एक बात को नोटिस कीजिएगा और लिख लीजिएगा कॉपी में। ये वचन जो है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16-17 पद, उसको ऊपर अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। उसको मैं आखिर में जाकर आपसे उसका जिक्र करूंगा। ठीक है, तो आइए मैं ये 6 जो मैंने जो यौन संबंधों के विषय में जो 6 टॉपिक मैंने रखे हैं, मैं उनके विषय में आपको बता दूं। एक सबसे पहला जो पॉइंट है वो है व्यभिचार। ठीक है, व्यभिचार 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला व्यभिचार, दूसरा व्यभिचार। बाद में आगे चल, अभी मैं थोड़ी देर में खोलकर इसको बताऊंगा। पहला पॉइंट पहला व्यभिचार, दूसरा पॉइंट दूसरा व्यभिचार, तीसरा पॉइंट है समलैंगिकता, चौथा पॉइंट है हस्त मैथुन, 5वां पॉइंट है वेश्यावृत्ति या वैश्यागमन, 6ठा पॉइंट है अवैध संबंध। ठीक है, ये 6 पॉइंट है। तो ये 6 के 6 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैं आपको बताता चला जाऊंगा। आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। ध्यान से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और लिखते भी रहिए। नहीं तो पूरा मैसेज सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा इसे ऑन करके क्लिक करके और फिर से आप उसको नोटिस कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा मैसेज चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका इसका ऑडियो आपको भेज सकता हूँ, और ये वीडियो भी आपको आपके व्हाट्सएप पे या आपके मैसेंजर पर भेज सकता हूँ। हालेलुया। तो आइए सबसे पहले देखेंगे व्यभिचार नंबर 1, वो क्या चीज है। हालेलुया।
व्यभिचार नंबर 1 है एडल्ट्री, जिसे कहते हैं एडल्ट्री। एडल्ट्री के विषय में बाइबल क्या बताती है, सबसे पहले हम उसको वचन को देखेंगे, उसके बाद में आगे चलूंगा। निर्गमन 20 अध्याय और उसका 14 पद, यहाँ पर लिखा है तू व्यभिचार ना करना, तू व्यभिचार ना करना। ये यीशु मसीह से पहले की बात है, ये पुराने नियम की बात है, और ये वो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है जिसे मूसा को परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए दिया था। जब मूसा तख्तियों पर लिख कर लेकर आया था, तो उसमें एक आज्ञा है 20 अध्याय, निर्गमन 20 अध्याय के 14 पद में लिखा है तू व्यभिचार ना करना। इसका मतलब है एडल्ट्री ना करना। और ये एडल्ट्री क्या होती है मैं ये बताऊंगा आपको। देखिए, व्यभिचार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एडल्ट्री और एक होता है फॉर्निकेशन। एक होता है फॉर्निकेशन, ये दूसरी बात मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। पहला है एडल्ट्री, विवाह की विधि से बाहर। शादीशुदा व्यक्ति हैं आप, और आपको अपनी पत्नी के साथ, या अगर आप स्त्री हैं तो आपको अपने पति के साथ संतुष्ट रहना चाहिए, और उससे अगर आगे जाएंगे आप तो वो व्यभिचार हो जाएगा। अगर आप किसी और के साथ संबंध बनाएंगे तो वो व्यभिचार हो जाएगा, वो एडल्ट्री हो जाएगा। उसे कहते हैं किसी दूसरे शादीशुदा मर्द के साथ किसी स्त्री, शादीशुदा स्त्री का संबंध बनाना, या किसी शादीशुदा स्त्री के साथ शादीशुदा मर्द का संबंध बनाना, शारीरिक संबंध बनाना, हम बिस्तर होना, उनके साथ संभोग करना। ठीक है, तो ये है एडल्ट्री, व्यभिचार। पहला व्यभिचार है ये जिसे एडल्ट्री कहते हैं, वो है कि एक शादीशुदा मर्द अगर किसी शादीशुदा स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ संभोग करता है, तो वो एडल्ट्री है, वो व्यभिचार है। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। ये परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता है, ये परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता है, ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। तो जो दूसरा व्यभिचार है वो है फॉर्निकेशन, उसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्निकेशन। और ये इसके विषय में गलातियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय, गलातियों 5 अध्याय के 19 पद में लिखा है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। यहां इस प्रकार से लिखा दोस्तों, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। ये शरीर की अभिलाषा है। ये है फॉर्निकेशन, यानी कि जो पहला वाला व्यभिचार है वो अलग है, वो शादीशुदा के साथ शादीशुदा का संबंध है। लेकिन ये जो है दूसरा व्यभिचार, ये है फॉर्निकेशन। इसका अर्थ है एक शादीशुदा मर्द का किसी कुंवारी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना, या उसके साथ संभोग करना, या उसके साथ हम बिस्तर होना, या किसी शादीशुदा स्त्री का किसी कुंवारे लड़के के साथ संबंध बनाना, या उसके साथ संभोग करना, या उसके साथ हम बिस्तर होना। ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि जिस कुंवारे लड़के या लड़की से शादीशुदा लोग संबंध बना रहे हैं, वो उनकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, उनके जीवन को खराब कर रहे हैं, उनकी जवानी को खराब कर रहे हैं, उनके भविष्य को खराब कर रहे हैं। तो बहुत ही सजग होने की जरूरत है। यहाँ पर संयम रखें, अपने पति अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहें, और किसी का जीवन खराब ना करें, क्योंकि इससे परमेश्वर बहुत नाराज होता है। तो ये है दूसरा व्यभिचार जिसे कहते हैं फॉर्निकेशन। ठीक है, पहला मैंने बताया था व्यभिचार नंबर 1 एडल्ट्री, दूसरा मैंने बताया व्यभिचार नंबर 2 जिसे कहते हैं फॉर्निकेशन, जो मैं आपको दोनों का विस्तार से बता चुका हूं। अब हम देखते हैं तीसरी बात। तीसरा जो पॉइंट है वो है समलैंगिकता। समलैंगिकता के विषय में मैं बता दूं, उसे कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होमोसेक्सुअलिटी। इसका अर्थ है मर्द का जनाना बन जाना, यानी कि किसी मर्द के लिए किसी मर्द का जनाना बन जाना, या किसी स्त्री के लिए किसी स्त्री का मर्दाना बन जाना। यानी कि एक ऐसा संबंध जो सही नहीं है, उसके विषय में बाइबल क्या कहती है पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसका 27 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों कि वैसे ही पुरुषों ने भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। एक अनुचित सेक्स है, ये एक अनुचित सेक्स, ऐसा सेक्स जो परमेश्वर को भी पसंद नहीं है। ये ऐसा सेक्स है जो गलत है, यानी कि स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना रही है और पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। तो ये एक गलत संबंध है। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा है
यही चीज हम देखते हैं सदोम और अमोरा में, जब अपराध बढ़ गया था तब परमेश्वर ने वहां पर 2 स्वर्गदूतों को भेजा, तो सदोम अमोरा जो शहर था वो समलैंगिकता में ऐसा लिप्त हो गया था कि परमेश्वर उस शहर से बहुत नाराज हो गया और परमेश्वर ने वहां पर आग और गंधक की बारिश की। तो जब 2 फरिश्ते वहां पर पहुंचे लूत के घर पर, तो वहां के जो जेंट्स लोग थे, जो मर्द थे वहां पर, वो कहने लगे कि इनको हमें दो, हम इनके साथ संभोग करेंगे। तब लूत ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे गेस्ट हैं, ये मेरे मेहमान हैं, मैं इनके साथ ऐसा गलत कभी नहीं होने दूंगा, मैं इनके साथ कभी ऐसा गलत नहीं होने दूंगा। मेरी बेटियां हैं, आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये मेरे दोस्त हैं, मेरे मेहमान हैं, मैं इनके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वहां पर क्या हो गया था, ये समलैंगिकता बढ़ गई थी, इसलिए परमेश्वर ने उस शहर को आग और गंधक से नष्ट कर दिया। पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 19 अध्याय के 5 पद से हम आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था समलैंगिकता, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति को कहते हैं कि एक ही स्त्री का कई पुरुषों के साथ संबंध बनाना, हम बिस्तर होना, उनके साथ संभोग करना। ये एक तरह से बिजनेस भी है संसार में, और हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया का कल्चर कुछ अलग है और जो फॉरेन कंट्रीज है उनका कल्चर कुछ अलग है। इंडिया में सेक्स फ्री नहीं है, बाहर की कंट्रीज में सेक्स फ्री है, इसलिए वहाँ पर सब कुछ खुलेआम हो सकता है। मैंने देखा नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन इंडिया में जो है वो यहाँ का कल्चर अलग है। यहाँ पर इसलिए छुपकर हर एक काम किए जाते हैं, सेक्स भी छुपकर किया जाता है, इसलिए चर्च में या कहीं पर भी किसी धार्मिक स्थल पर इस बारे में शिक्षा नहीं दी जाती। घरों में भी इस बात के जिक्र नहीं होते, और ना किसी मीटिंग्स में या सेमिनार में भी इन बातों की चर्चा नहीं होती। तो ये जो वेश्यावृत्ति है एक तरह से एक ये बिजनेस है, और इसमें क्या होता है, जो स्त्री होती है वो बहुत से पुरुषों के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन। और ये होता है एक स्त्री अपने आप को बेचती है, अपने शरीर को बेचती है और उसका पैसा लेकर अपने लिए वो उसको इस्तेमाल करती है। तो इसे कहते हैं वेश्यावृत्ति, या इसे कह सकते हैं वेश्यागमन करना। वेश्या का मतलब होता है एक ऐसी स्त्री जो अपने शरीर को बेचती है। हालेलुया। तो ये दोनों के विषय में मैं आपको बता दूं, जो वेश्यावृत्ति जो स्त्रियां करती हैं उनके संबंध एक से ज्यादा पुरुषों के साथ होते हैं, एक से ज्यादा पुरुषों के साथ उनके शारीरिक संबंध होते हैं। वो बहुत से पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, और ये चीज जो है वो शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है, क्योंकि इसी संबंध से एक बीमारी फैली है जो बहुत पुरानी बीमारी है, जिसका नाम है HIV, एड्स जिसको कहते हैं, और इससे बहुत से लोग मर भी चुके हैं। तो एक से ज्यादा एक साथी से ज्यादा जब हम शारीरिक संबंध बनाते हैं तब ये बीमारी मनुष्य के शरीर में पैबस्त होती है, वो आकर उसमें राज करती है, और एक दिन वो आता है कि वो मनुष्य, वो स्त्री या पुरुष, वो क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये है वेश्यावृत्ति, जिसे कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया है। इसके विषय में वचन क्या कहता है मैं वो जरूर बताऊंगा आपको। पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसके 15 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, दोस्तों ध्यान से सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या की संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि वो कहता है कि वो दोनों एक तन होंगे। तो वेश्यावृत्ति या वेश्यागमन करना, वेश्या के साथ संगति करना, वेश्या के साथ सोना, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना या उसके साथ संभोग करना, उसके लिए बाइबल मना करते। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, जितने भी पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताए हैं, मैं चौथे पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ वेश्यावृत्ति पर। पहला पॉइंट जो मैंने बताया था वो था व्यभिचार नंबर 1, दूसरा था व्यभिचार नंबर 2, तीसरा था समलैंगिकता, और चौथा है वेश्यावृत्ति। इन चारों को अगर हम देखें तो ये रिलेटेड है उस वचन से जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये देह जो है ये परमेश्वर का मंदिर है, इसे हमें पवित्र रखना है। हम व्यभिचार में लिप्त होकर इसे अपवित्र ना करें। हालेलुया। आइए हम देखेंगे अब पांचवा पॉइंट है हस्तमैथुन। हस्तमैथुन को इंग्लिश में कहते हैं मस्टरबेशन, और ये जो है ये अकेले या स्वयं या खुद ही अपने शरीर के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरा करना, संतुष्ट होना,
सारी शरीर की जो इच्छाएं होती हैं, जो सेक्स करने की इच्छा जब होती है, तो अकेले में अपने हाथों को यूज करके अपने आप को, अपने दिमाग में गंदगी लाकर व्यभिचार करके अपने आप को संतुष्ट करना, उसे कहते हैं हस्त मैथुन, उसे इंग्लिश में कहते हैं मस्टरबेशन। और इसके लिए एक वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वो मैं आपको जरूर पढ़ के बताऊंगा। मत्ती की इंजील 5 अध्याय और उसका 30 पद देखेंगे, वहां पर क्या लिखा है। मत्ती 5 अध्याय और उसके 30 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो ये किसके विषय में है? ये उन हाथों के विषय में है जिसके द्वारा हम हस्त मैथुन करते हैं और व्यभिचार करके हम इन हाथों को क्या कर देते हैं? श्रापित कर देते हैं। और यीशु मसीह उसके विषय में कहते हैं कि काट के फेंक दो, ऐसे हाथों की जरूरत नहीं है इस शरीर के साथ। ऐसा ना हो कि ये इस हाथ की वजह से पूरा शरीर कलंकित हो जाए, पूरी आत्मा कलंकित हो जाए, पूरा जीवन कलंकित हो जाए। तो इसको कहते हैं मस्टरबेशन। और ये इसका दूसरा रूप है ओनेनिज्म। ओनेनिज्म भी कहते हैं इसको, जिसका अर्थ है अपूर्ण संभोग, आधा संभोग। क्यों? क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कैसे संभोग कर सकता है? संपूर्ण संभोग वो होता है कि एक स्त्री और एक पुरुष है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को बनाया ताकि वो एक तन रहे। ये होता है संपूर्ण संभोग। लेकिन अकेला व्यक्ति जब संभोग करता है अपने हाथों को यूज करके, उसे कहते हैं अपूर्ण संभोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओनेनिज्म। और ये यीशु मसीह ने उसके विषय में कहा कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अपने हाथों को काटकर फेंक देना चाहिए। हालेलुया। आइए आखिरी का जो वचन है, आखिर का जो पॉइंट है वो है अवैध संबंध। अवैध संबंध ये जो है, ये बहुत जटिल समस्या है दोस्तों। ये वो चीज है जो गुप्त में की जाती है, बहुत ज्यादा गुप्त की जाती है। और इसका जो अंजाम है वो बहुत बुरा, बहुत भयावह, बहुत भयानक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैर कानूनी संबंध है और ये समाज, कानून और परमेश्वर की दृष्टि में अपराध है, पाप है, गुनाह है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें रिश्ते नहीं देखे जाते। कोई सा भी रिश्ता हो, अगर शैतान ने आपके मन में व्यभिचार डाल दिया है तो कोई सा भी रिश्ता हो, वो रिश्तों को तार कर दिया जाता है, रिश्तों को ताक पर रख दिया जाता है और स्त्री पुरुष आपस में हम बिस्तर हो जाते हैं, आपस में संभोग करते हैं और उन रिश्तों को खत्म कर देते हैं। उन्हें इंग्लिश में कहते हैं इलिसिट रिलेशन। इलिसिट रिलेशन यानी कि अवैध संबंध, जो गैर कानूनी है, जो परमेश्वर और समाज की दृष्टि में भी सही नहीं है। परमेश्वर इस वचन के इसके विषय में क्या कहता है, वचन क्या कहता है, उसको देखेंगे। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका दूसरा पद। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है कि पहले पद से ही मैं पढ़ूंगा, किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर। और दूसरा पद लिखा है कि जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। तो यहाँ पर जो है अवैध संबंध जो है वो किसी से भी हम कर सकते हैं, रिश्तेदारी में भी, दोस्तों में भी, किसी से भी वो अवैध संबंध होते हैं। उनके विषय में मैंने आपको अभी बताया है, वो एक ऐसा गुनाह है जो परमेश्वर की दृष्टि में भी है, समाज की दृष्टि में भी है और कानून की दृष्टि में भी है। तो वो गुनाह है, उसकी सजा हमको जरूर मिलेगी, कानून से भी मिलेगी और परमेश्वर से भी मिलेगी। वो ऐसा रिश्ता है जो आपसी संबंधों को, जो घरेलू संबंध है ना, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची, ये सारे रिश्तों को खत्म कर देता है ये अवैध संबंध। तो ऐसे संबंधों से हमको बचना है दोस्तों, क्योंकि बाइबल हमें पवित्र रहना सिखाती है। वचन में लिखा है, 1 पतरस 1 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है दोस्तों, वहां पर लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आइए, मैंने आपको कहा था कि अंत में मैं आपको 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को दोबारा से पढ़वाऊंगा और कुछ बात मैं आपको समझाऊंगा। आइए देखते हैं उसमें क्या लिखा है। 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा दोस्तों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हमें इस बात को जानने की जरूरत है दोस्तों कि हम परमेश्वर का मंदिर है। क्यों? क्योंकि संत पौलुस ने प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 24 पद में कहा है कि सारी सृष्टि का सृजनहार, जिसने अपने हाथों से सारी सृष्टि को बनाया है, वो हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता दोस्तों, वो इस मंदिर में रहता है, इस शरीर में रहता है। ये परमेश्वर का मंदिर है। तो क्या परमेश्वर का मंदिर व्यभिचार के द्वारा खराब हो जाए? परमेश्वर का मंदिर व्यभिचार के द्वारा अशुद्ध हो जाए?
ये यौन संबंध जो हैं जो हमें क्या करते हैं, अशुद्ध करते हैं। और जब अशुद्ध हो जाते हैं तो परमेश्वर इस मंदिर में नहीं रहता, वो हमसे अलग हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 17 पद में ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत पॉइंट की बात मैं बता रहा हूँ। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, कौन नाश करेगा? शैतान नहीं, लोग नहीं, रिश्तेदार नहीं, दोस्त नहीं, हम खुद दोस्तों, हम खुद इस मंदिर को नष्ट करते हैं। हम व्यभिचार में आकर, हम गंदे कामों में आकर, हम समलैंगिकता में आकर, अवैध संबंधों में आकर, व्यभिचार करके और हम हस्तमैथुन करके क्या करते हैं, इस पवित्र मंदिर को हम अपवित्र करते हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा इसमें वास नहीं करता। इसलिए यहाँ पर लिखा है संत पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 3:16-17 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। तो मैं खुद इस मंदिर को नाश कर रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा दोस्तों। तो मैंने आज आपको 6 पॉइंट बताए हैं, मैं दोबारा से उनको रिपीट करता हूँ जल्दी से, आप लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है व्यभिचार नंबर 1 जो एडल्ट्री है, व्यभिचार नंबर 2 जो फॉर्निकेशन है, और तीसरा पॉइंट है समलैंगिकता जिसे कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी, और जो चौथा पॉइंट है वो है वेश्यावृत्ति यानी कि प्रोस्टिट्यूशन। 5वां पॉइंट है हस्तमैथुन यानी कि मस्टरबेशन, और 6ठा पॉइंट है अवैध संबंध यानी कि इलिसिट रिलेशन। तो ये 5-6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आप लिख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। अगले एपिसोड में मैं और विस्तार से आपको बताऊंगा, शुरुआत करूंगा व्यभिचार नंबर 1 से, और वहां से मैं आपको सारी बातें बताता चला जाऊंगा। अंत में एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि यदि हम अपने इस मंदिर को पवित्र रखना चाहते हैं तो हमें 5 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य 5 तरह से अपवित्र होता है। अपने विचारों से हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना पड़ेगा, हमें पोर्न फिल्मों से और गलत वीडियो से दूर रहना पड़ेगा। दूसरी चीज हमारी आंखों की दृष्टि, ये जो दृष्टि है हम इससे भी अशुद्ध होते हैं। गलत चीजों को देखने से, किसी की सुंदरता को देखकर हम मोहित हो जाते हैं, और किसी की चाल को देखकर, किसी की बातों में आकर हम क्या हो जाते हैं, हम मोहित हो जाते हैं। तो दूसरा, पहला क्या है विचार, दूसरा दृष्टि, तीसरा जुबान। हम जुबान से भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, गाली देते हैं, हम अशुद्ध हो जाते हैं। चौथी चीज है हमारा चाल चलन, और 5वां हमारी संगति। वचन में लिखा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इसलिए हम परमेश्वर को ठट्ठों में ना उड़ाएं, हम पवित्र बने रहें ताकि परमेश्वर इस मंदिर में वास करे, क्योंकि वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हम अपने चरित्र को सुधारें और हम इन 6 बातों को याद रखें। आने वाले एपिसोड में मैं फिर से इसी बात पर चर्चा करूंगा और विस्तार से हम जानेंगे इस शिक्षा को जो बाइबल हमें बताती है व्यभिचार के बारे में, कि हम उसे कैसे बच सकते हैं, कैसे हम उससे दूर रह सकते हैं, और किस प्रकार से क्या शिक्षा देती है बाइबल। उन सारी बातों को हम जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि लोग भी सजग हो सकें और जान सकें इन 6 बातों को जो आज मैंने आपको सिखाई हैं। हालेलुया। और मैं गुजारिश करूंगा, मेरा YouTube चैनल है जिसे आप देख रहे हैं, वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए कि आज आपने अगर कुछ नया सीखा है तो जरूर बताइए मुझे, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। मेरी मदद अगर आप करना चाहते हैं तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे, और परमेश्वर अपने आगमन के लिए आप सबको तैयार करे। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तैयार रहिएगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह फिर से आपसे मिलने आ रहा हूँ। हालेलुया।